वेडनेसडे ने जब चादर उठाई तो उसे बिस्तर पर एक कटा हुआ हाथ मिला। डरने की बजाय उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे धमकाया, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसके माता पिता द्वारा छोड़ा गया एक जासूस है। वेडनेसडे ने उसे दो ऑप्शन दिए, पहला सेमेस्टर के खत्म होने तक एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद रहना, या दूसरा उसके असिस्टेंट के रूप में उसकी सेवा करना। कटे हुए हाथ ने धीरे धीरे वेडनेसडे के सामने घुटने टेक दिए। हालांकि वेडनेसडे का पहला काम स्कूल से भागना था। जब उसकी टीचर बिजी थी तब फायदा उठाते हुए वेडनेसडे ने जानबूझकर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और कटे हुए हाथ को अपने बैकपैक में जाने दिया। उसने एक चाकू निकाला और बाथरूम में कांच की खिड़की को खोल दिया। इसके बाद वो बालकनी में नाली के पाइप से फिसलते हुए नीचे उतरकर जमीन पर आ गई, लेकिन गलती से वो एक फ्रूट फार्मर से टकरा गई और तभी अचानक से वेडनेसडे की प्रीकॉग्निटिव एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसे पूर्वानुमान में पता चला कि फ्रूट फार्मर कुछ ही मिनटों में कार दुर्घटना में मर जाएगा। वेडनेसडे ने उस फ्रूट फार्मर से कहा कि तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए, पर वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए वेडनेसडे एक कॉफी शॉप में चली गई। थोड़ी देर बाद तीन लुटेरे जैसे दिखने वाले आदमी अंदर आ गए। वेडनेसडे शांत रही और उन्हें तीन ही चालों में काबू कर लिया। लेकिन उसी समय प्रिंसिपल अंदर आई और वेडनेसडे को प्रिंसिपल के साथ वापस स्कूल जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में उन्होंने सड़क किनारे एक गंभीर कार एक्सीडेंट देखा और उस एक्सीडेंट में मरने वाला आदमी वही फ्रूट वाला निकला, जिसके बारे में वेडनेसडे पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी। तभी वेडनेसडे को समझ आया कि उसकी पूर्वानुमान की क्षमता सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी।